चल क्या बोला, ध्यान से देख। द पेरीमीटर, ओए, इफ द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल इज √2 + 1 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है, हम उसी दिन समझाए थे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, फिर से बता रहे, यहाँ ध्यान दे। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, सबसे पहले समझाओ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल से क्या समझते हो, जिसका एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री। अब ये आइसोसेलेस भी है, आइसोसेलेस से क्या समझते हो, जिसका दो साइड इक्वल, यानी कि ऐसा ट्राइंगल है जो राइट एंगल भी है, यानी कि उसका एक एंगल 90 डिग्री भी दिया हुआ है, समकोण भी है, और साथ साथ समद्विबाहु भी है, यानी कि दो साइड इक्वल भी दे दिया। अब उसका ध्यान से देख, उसका पेरीमीटर मुझे गिवन है √2 + 1। पेरीमीटर का मतलब यानी कि तीनों साइड को जोड़कर कितना है मुझे पता है, तो मुझे बोला है उसका हाइपोटेन्यूज का लेंथ निकालो और एरिया निकालो। देखो कैसे करेंगे, हम नाम दे देते इस ट्राइंगल का ABC। देखो ABC है, ठीक है। अब अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो मान लेते हैं लेट AB = BC = x सेंटीमीटर, यानी कि ये भी x है और ये भी। तो मुझे क्या पता है, अगर राइट एंगल ट्राइंगल में मुझे क्या पता है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या पता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि मान लो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल का जो सबसे लंबा साइड है, जो सबसे लंबा साइड होगा उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड का स्क्वायर का सम के बराबर होगा। ये बताए थे हम पाइथागोरस थ्योरम में। एक और क्लास, एक और ये था क्वेश्चन था ठीक इसी टाइप का, ये बताए थे। यहाँ भी क्या होगा, ये जो AC है उसका स्क्वायर AB² होगा प्लस BC² होगा। AC² = AB कितना है बाबू x², BC कितना है बाबू x²। AC² कितना हो जाएगा x²। तो AC कितना हो जाएगा √2x²। अब मेरा बात यहाँ थोड़ा ध्यान समझो, ये 2x² आ रहा ना रूट के अंदर, तो रूट के अंदर बाबू को ऐसा नंबर अगर रहा है जैसे 3p², जैसे 7m², तो जिसके ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है ना वो रूट से बाहर निकल जाता है, क्योंकि क्या होता है स्क्वायर का मतलब क्या है x × x। अब मुझे क्या पता है रूट में सेम नंबर दो बार रिपीट होता है या सेम चीज दो बार रिपीट होता है तो वो नंबर बाहर निकल जाता है। तो x² है तो ये क्या हो जाएगा √2 पे एक ही है, दो नहीं है, एक ही है, तो ये तो अंदर ही रह जाएगा और ये x बाहर आ जाएगा इतना सेंटीमीटर, यानी कि ये x है, ये x है और ये कितना है √2x है। हम लोग निकाल दिए। हमें से याद रखना, जैसे एक और एग्जांपल दे तुमको क्वेश्चन में अगर दे दे ऐसा है 7m², इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये 7m² का मतलब क्या m × m, m² मतलब m × m ही होता है ना। हम क्या बोले रूट के अंदर अगर सेम चीज दो बार होता है तो एक बार बाहर निकल गया, लेकिन 7 तो एक ही बार है, अगर एक ही बार है तो रूट के अंदर रह जाएगा। जैसे मान लो ये √11q² दे दी, इसका मतलब क्या है 11q² का मतलब 11q × q, तो दो q है इसलिए एक तो q, इसके अंदर रूट जैसा है √2x आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि पेरीमीटर √2 + 1 है, यानी कि ये तीनों को जोड़कर x + x + √2x, ये तीनों साइड को जोड़कर, ये तीनों साइड को जोड़कर पेरीमीटर होता है, और तीनों साइड को जोड़कर पेरीमीटर कितना दे दिया √2 + 1। पेरीमीटर मतलब क्या, तीनों साइड को जोड़ दो,
तीनों साइड क्या है? ये एक्स है, ये एक्स है, ये √2x है। अब क्वेश्चन में पेरीमीटर बराबर कितना दे दिया? √2+1, ये √2 है इसलिए लिख दिया √2+1। एक्स एक्स प्लस √2x, √2+। अब एक चीज देखो, छोटा सा चीज मैथ समझो, रूट का पहला क्लास 10 में समझोगे ये रूट का पहला, बट अभी समझो। 2 है ना, अब इस 2 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। भाई ऐसा क्यों लिख सकते हैं हम? ध्यान से देखो, √2 का स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर √2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? √2 इंटू √2, यानी कि रूट के अंदर 2 इंटू 2, √2 इंटू √2 ये ना, 2 इंटू 2। अब दो टू के लिए क्या हो जाएगा? एक तो रूट, देखो 2 ही आ गया कि नहीं? हमेशा याद रखना, जैसे 3 है ना तो इसको लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। 5 है ना तो इसको लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से क्या होता है? रूट, तो क्या बचा? ऑटोमेटिकली 5 ही बचा। 7 है तो इसको लिख दिया √7 का स्क्वायर, क्यों? स्क्वायर से रूट कट जाएगा, क्या बचेगा? 7। तो यहां भी हम लोग करेंगे क्या? 2 को लिख देगा ना √2 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस √2x इक्वल टू √2+। ये 2 का जगह √2, ये 2 का जगह सिर्फ लिख दिया हम लोग √2 का स्क्वायर, बाकी जैसे था वैसा। रीजन क्या समझ में आएगा? बस ये समझो, 2 का जगह √2 का स्क्वायर लिखे, समझ में आया चीज? क्यों लिखे, कैसे आया चीज? अब देखो, अब कैसे इसका फायदा क्या होगा? देखो यहाँ 2 तो √2 है, यहाँ 1 तो √2 है, यहाँ 2 तो √2 है, यहाँ 1 तो √2 है, 1 तो √2 कॉमन चल जाएगा। 2 तो 1 तो ले ही सकते हैं, यहाँ x है, यहाँ भी x है, x कॉमन चल जाएगा। बचेगा क्या? यहाँ 2 √2 था, 1 तो ले लिए, 1 तो इसका सही बचा हुआ है कि नहीं? यहाँ √2 था, x था, बचा क्या? फिर से बता रहे हैं, पेरीमीटर मतलब तीनों साइड का जोड़, यानी कि तीनों साइड को जोड़े, इसका मतलब पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब √2+1 दिया हुआ क्वेश्चन में। पेरीमीटर x 2x, बहुत लोग भाई 2x है और √2x, इसको जोड़ के ऐसा क्यों नहीं लिख देते? 2√2x नहीं जुड़ेगा, रूट का नंबर नहीं जुड़ता है। अगर यहाँ भी √2x होता और यहाँ भी √2x होता तो जोड़ देते, और ये 2 है, √2 है ना, तो नहीं जुड़ेगा। ठीक है, देखो तो 2 को कर दिया हम लोग √2 का स्क्वायर, कैसे वो यहाँ समझाए हम। अब √2 यहाँ 2 बार है, यहाँ √2 1 बार है, तो एक बार √2 कॉमन, यहाँ x है तो x कॉमन, तो 2 तो √2 में से 1 तो √2 ले ली, तो बचा कितना? 1 तो √2, और √2x ले तो √2+1। अब यहाँ भी √2+1, देख यहाँ से √2+1 कट गया, तो बचा √2x इक्वल टू 1, x का वैल्यू बन गया 1/√2। हम लोग का x क्या निकल गया? 1/√2। मतलब कहने का क्या मतलब है कि हम लोग का x क्या माने थे हम लोग? AB इक्वल टू BC, इसी को माने थे ना x, यानी इसका वैल्यू क्या निकल गया? 1/√2। यानी कि ये जो साइड है इसको पहले मिटा देते हैं, इसका वैल्यू भी 1/√2 आ गया और इसका वैल्यू भी 1/। अब मुझे AC निकालना, AC का वैल्यू क्या आया था? AC √2x, √2 इंटू 1/√2, कट के कितना आ गया? 1। तो मुझे तीनों साइड मिल गए। अब हाइपोटेनस निकालने बोला था ना, देखो हाइपोटेनस कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू, क्यों ये फॉर्मूला ले रहे हैं? देख ये बेस बन गया और ये इसके ऊपर, ये किसी चीज के ऊपर हाइट क्या होता है पता है? कोई भी एक चीज है उसके ऊपर हाइट क्या होता है, यानी कि उस पर चुपचाप 90 डिग्री खींचो सीधा उस पर हाइट। ये ऑब्जेक्ट, ये कोई एक सरफेस है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पर हाइट खींचना है, इस पॉइंट से चुपचाप इस पर 90 डिग्री खींचना, वो उसका हाइट हो जाएगा। तो देख इस बेस पर ये 90 डिग्री खींचा हुआ है कि नहीं, यानी कि ये बेस होगा, ये हाइट होगा। तो ये बेस और हाइट का वैल्यू कितना निकला है? 1/√2। तो हाफ
इंटू 1/√2 इंटू 1/√2। बाबू √2 इंटू √2 क्या होगा? √2 √4, और √4 क्या निकलता है? 2 निकलता है। सिंपल। √3 इंटू √3 क्या होगा? 3। √7 इंटू √7 क्या होगा? 7। दो रूट अगर सेम में मल्टीप्लाई, अभी भी देखे यहाँ करवाए थे हम, यहाँ पर इसको भी निकाल लेते हैं ना। देखो इसे √7 का स्क्वायर हम बोलते हैं ना 7 होता है। क्यों बोल लेते? क्योंकि √7 इंटू √7 था, इसका मतलब 7 होगा। दो सेम रूट अगर मल्टीप्लाई में है तो वही नंबर बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ बोल सकते हैं 1/2 जैसा था 1 1 1 और √2 √2 2, तो ये हो गया 1/4 सेंटीमीटर। एरिया आ गया ये और हाइट आ गया ये था तुम्हारा लेवल क्वेश्चन का। अभी से जो भी आएगा ना सबका लेवल ये रहेगा, नहीं तो इससे अच्छा रहेगा। जो भी आएगा तो ये लेवल रहेगा, नहीं तो इससे अच्छा लेवल रहेगा। 10 तक था ना बच्चा वाला क्वेश्चन था, कोई दिमाग नहीं। फॉर्मूला s इंटू एस माइनस एस माइनस बी लगाते जाओ, सम्स बनाते जाओ। अभी लेवल ये आ गया, अब इसके बाद ऐसे लेवल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो पर एरिया एंड पेरीमीटर आ गया, स्पीड टाइम डिस्टेंस। देखो क्वेश्चन पढ़ो सबको। मारिया की लड़की है, अब उसका प्रॉब्लम तुम लोग को सॉल्व करना है। मारिया को मैथ नहीं आता है, तो बोलेगा मैथ किसको आता है? तो बोलेगा अब्दुल का आता है, ताज को आता है। तो अब्दुल और ताज मारिया का मदद करेगा। मारिया साइकिलिंग एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, गाड़ी चला रही है, साइकिल चला रही है, मतलब बहुत स्पीड में 18 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में साइकिल चला रही है। सोचा बहुत अच्छा स्पीड में चला रही है। कवर्स ऑल अलोंग द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फील्ड, यानी कि उसके घर के पास एक फील्ड है, उसके घर के पास एक बड़ा सा फील्ड है। ठीक है, और वो क्या बोला, इस बड़ा सा फील्ड है तो फील्ड का कलर ये दे दो और इसका फ्रेम का कलर तुम ब्लू नहीं ये दे दो। ऐसे एक ट्रायंगुलर फील्ड है उसके घर में, और मारिया क्या कर रही है? साइकिल चला रही है, साइकिल चला रही है। ठीक है, सीट दे देते हैं, बैठिएगा। ठीक है, अब ये साइकिलिंग कर, ध्यान सुनना, जब ये साइकिलिंग कर रही है ना, क्या बोल रही है? किसका स्पीड बोल दिया है कि चल किसका कितना स्पीड में रह रही है? 18 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में चल रही है। और ये फील्ड कैसा है? ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फील्ड है। यानी इक्विलेटरल का मतलब क्या होगा बाबू? इसका तीनों साइड इक्वल होगा। यानी कि अगर ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए। नाम दे देते इक्विलेटरल ट्रायंगल फील्ड का। अब बोल रहा है कि ये जो चल रही है ना, तो इसका पेरीमीटर क्या लूंग चल रही है? ऐसे चल, यहां से चलना शुरू की, टक 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 साइकिल चलाई चलाई चलाई, फिर टक 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 साइकिल चलाई, फिर टक 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 साइकिल चलाई, अब खत्म कर दिया। ऐसा चल रही है, मतलब पेरीमीटर के लूंग चल रही, चलना शुरू की, टक 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 चली 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 चली, टक 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 चली चली, टक 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 चली। गाड़ी का स्पीड कितना था? 18 किलोमीटर पर आवर। और ये करते करते उसको टाइम कितना लग गया? 10 मिनट। 10 मिनट में ऐसा करके पूरा घूम ली। क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन समझे रानी? अब बोल रहा है कि बताओ, अब उसका मन में आ गया कि हम किसी भी, मतलब मान लो किसी भी वर्टेक्स से, एक पॉइंट से उसका अपोजिट में जो साइड है वो ऐसा सीधा चलेंगे, वैसा मोटरसाइकिल चलाए तो मुझे कितना समय लगेगा उस वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड में एंड तक पहुंचने में? यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगेगा? देखो, let us start by calculating the time required for Maria to go directly to the midpoint, side का midpoint पर of the side of the field, starting from the opposite of the vertex। अब किसी इस पॉइंट से इधर भी जा सकती है, इस पॉइंट से इधर भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है, लेकिन बोलो कितना टाइम लगेगा? अब एक चीज तुम ध्यान दोगे, अगर एक चीज छोटा सा ध्यान दोगे, हम ध्यान क्या देने बोल रहे कि बाबू अगर किसी का मिड पॉइंट पे जा रहा है, इसका वर्टेक्स वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो एक्चुअली कुछ है नहीं, उसका हाइट है, कुछ नहीं, तो क्या है उसका ट्रायंगल का हाइट है कि नहीं? तो मुझे यही बोला, हाइट के अकॉर्डिंग अगर जाएगा ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो कितना टाइम में पहुंच जाए?
क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, तुरंत बन जाएगा, लेकिन क्वेश्चन को समझना जरूरी है। स्टेटमेंट क्या बोला, मान लो तुम लोग में से तुम लोग सब मारिया हो, सब साइकिल ले लिया, चल रहा है, चलना शुरू किया तुषार तो तुषार तू क्या गया ना, एक पॉइंट पकड़ा, अब पेरीमीटर के अलोंग चल रहा है, अब तू गाड़ी का अपना साइकिल का स्पीड क्या लगा, 18 किलोमीटर पर आवर। अब चल रहा, फिर इस पॉइंट में आया तो टाइम, घड़ी का टाइम देखा, मुझे 10 मिनट लग गया। अब तू सोचा कि नंदिनी खाली कैसे बैठ सकती है, हम नंदिनी को एक सवाल दे देते हैं, तो तू बोला नंदिनी तू ये बोल कि अगर हम इस पॉइंट से उसके अपोजिट साइड का मिड पॉइंट तक जाएंगे तो मुझे कितना टाइम लगेगा। तो फिर नंदिनी अपने हाथ में पत्थर उठा ली टाइम बताने के लिए। तो वो क्या की, कैसे की, देखो देखो पेरीमीटर के अलोंग गई, इसका मतलब क्या गई, ए गई, फिर ए गई, फिर ए गई, टोटल कितना ए गई, 3 ए गई, यानी कि पेरीमीटर क्या होगा उसका 3 है सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ बोला नहीं है, कुछ बोला है क्या, नहीं कुछ नहीं बोला, मीटर मान 3 ए मीटर, कोई दिक्कत। अब ये पेरीमीटर जाने के लिए उसको कितना टाइम लगा, 10 मिनट, यानी कि टू कवर 3a मीटर डिस्टेंस शी टेक, कितना टाइम ली वो, 10 मिनट। बहुत अच्छा बात है। तो बाबू अगर तुम 10 किलोमीटर जाने के लिए 1 घंटा ले रहा है, तो 1 किलोमीटर जाने के लिए कितना घंटा, 10 किलोमीटर जाने के लिए मान लो तू 100 घंटा ले रहा है, लेट्स से 10 किलोमीटर जाने के लिए तू 100 घंटा ले रहा है, तो 1 किलोमीटर जाने के लिए कितना घंटा लेगा, 100 बटा 10 कर लेगा कि नहीं। तो अगर 3 मीटर जाने के लिए तू 10 मिनट ले रहा है, तो तू 1 मीटर जाने के लिए कितना डिस्टेंस लेगा, कितना टाइम लगेगा, 10 बटा 3 है, ये लेगा कि नहीं। अगर तू 100 मीटर जाने के लिए 600 मिनट ले रहा है, तो 1 मीटर जाने के लिए 600 बाई 100, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 3 मीटर जाने के लिए अगर तू 10 मिनट ले रहा है, तो 1 मीटर जाने के लिए क्या लेगा, 10/3। और मुझे जाना कैसे, निकालना किसका, हाइट के अलोंग। तो बता दो अभी सबसे इजी फॉर्मूला पूछ रहे हम नंदिनी से, सबसे इजी है, क्योंकि तुषार नंदिनी को बोला निकालने के लिए। अब नंदिनी हाइट का फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, बिना देखे बताना होगा, दिमाग लगाना, दिमाग। सच में याद नहीं, ज्योति भी देखने लगी, ज्योति क्या होता है बाबू बोलो, 3√2 ये तो गलत बोल रही है, √3/2 इंटू साइड। यहाँ साइड क्या है, यहाँ साइड क्या माने, ए माने, है ना, ए माने ना साइड को, यानी कि उसको अगर देयरफॉर, तो उसको टू कवर √3/2 ए साइड, अगर इतना जाना है तो उसको कितना टाइम लगेगा, 10/3a इंटू √3/2। ध्यान से, बच्चा वाला मैथ कर रहे हैं। तेरे पास, तू बता, तेरे पास 15 पेन का दाम 5 रुपया, 15 पेन का दाम 5 नहीं, 15 पेन का दाम 45 रुपया। तुमको बोला कि 10 पेन का दाम बताओ, तो तुम क्या करेगा, 15 पेन का दाम 45 रुपया, तो भैया 1 पेन का दाम 3 रुपया, तो 10 पेन का दाम 10 इंटू 3, तो 3 मीटर जाने के लिए उसको 10 मिनट लगा, 1 मीटर जाने के लिए 10/3 है, तो √3/2 ए मीटर जाने के लिए क्या करेगा, इसको इंटू ए कर देगा। ये तो इंटू करते तो यहाँ इंटू कर दिया। अब देखो काटेंगे, ये सबसे इजीएस्ट तरीका करने का समझ को। अगर हम कोई स्पीड को लेकर करते हैं बाबू, तो 2 पेज भी लगता है और पता नहीं क्या होता है, किसी का झाग गिरने लगता है, सबको पता है। ठीक है, तो समझ, ये थोड़ा इजी तरीका। ए से ए कट गया, 3 से ये कटा तो √3 बचा, तो ये कट गया, तो कितना है बाबू, 10/√3, √3 मतलब 1.732, ये है ना, 5 है ऊपर, 5 है सॉरी। कैसे, ओ सॉरी ये भी समझाना है ना, देखो पूरा काट मिटा देते कुछ, समझा देते कुछ। 10/3 है इंटू √3a/2,
2 से 10 कट गया 5 बार, कोई दिक्कत नहीं। बाबू देखो हम क्या बोले थे कि इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। √3 गुना को तो 3 ही आएगा। अब ये √3 से एक √3 काट देंगे तो एक √3 नहीं बच जाएगा, बच जाएगा कि नहीं? इसलिए उसको यहाँ पर रूट का कैलकुलेशन ज्यादा हो रहा है। ये साइड से एक चैप्टर आएगा क्लास 10 में, वहां रूट का कैलकुलेशन पढ़ोगे तुम। अब यहाँ ज्यादा आ जा रहा है, थोड़ा थोड़ा बेसिक बता रहे हो तो सीख लो। यहाँ √3 है और ये 3 है, 3 को तो लिख सकते हैं √3 इंटू √3। तुम 4 को लिख सकती है √4 इंटू √4। तुम 7 को लिख सकती है √7 इंटू √7। अरे तुम नंदनी को लिख सकती हो √नंदनी इंटू √नंदनी लिख सकती है। अगर रूट में सेम चीज मल्टीप्लाई हो रहा है तो चीज बाहर निकल जाता है। तो तुम अगर तुम लिखी रानी को लिख सकते रूट रानी इंटू रूट रानी। कहने मतलब 8 को लिख सकते √8 इंटू √8, कोई दिक्कत नहीं है, तो निकल जाता बाहर। ठीक है, कट गया तो बचा क्या ऊपर 5 बाई √3। अब क्वेश्चन को बोल दिया बाबू ये √3 का वैल्यू ना 1.732 वैल्यू है 1.73 √3 का। तो आया तुम्हारा 5 बाई √3, 5 बाई 1.732। अब इसको कैलकुलेशन अगर करोगे 5 डिवाइडेड बाई 1.732 तो लगभग 288 आएगा, 2.886 आएगा, इतना मिनट। अब यहां एक खेला है, क्या है 2.886 मिनट है ना। पॉइंट के बाद मुझे 2 नंबर रखने हैं, तो इसके लिए एक चीज करना पड़ता है, क्या पॉइंट के बाद 3 नंबर रखे तो लास्ट जो नंबर हो अगर 5 या 5 से बड़ा रहा तो इसके बगल वाला नंबर 1 बढ़ जाता है, 8 क्या बोले 2.886 है। अगर लास्ट वाला नंबर जो है लास्ट वाला, अगर ये पॉइंट जो लास्ट वाला नंबर अगर वो 5 या 5 से बड़ा रहा तो उसका बगल वाला नंबर 1 बढ़ जाएगा, 2.89 मिनट। ये तुम्हारा आंसर खत्म। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाकर देखिएगा, मेंसुरेशन होता है टफ, ये फैक्ट है। अभी सीखेगी, अभी मेहनत करेगी, इस पे मेहनत करोगे तो क्लास 10 का थोड़ा मेंसुरेशन आसान लगने लगेगा, तो क्लास 10 का रिजल्ट हो जाएगा अच्छा। मेंसुरेशन को स्किप करने लगेगा, छोड़ने लगेगा, वो मेंसुरेशन पीछा नहीं छोड़ रहा है। क्लास 10 में भी है और क्लास 10 में 17 मार्क्स का आता है। सिंपल एज दैट। और इससे टफ मेंसुरेशन है, 3D मेंसुरेशन पढ़ोगे, सिलेंडर क्यूबॉइड इसके बारे में। तो इसके लिए थोड़ा बी रेडी, सिंपल फॉर्मूला से थोड़ा थोड़ा कैलकुलेशन से वो देखो और मेंसुरेशन घर में अगर प्रैक्टिस करो। स्कूल में बहुत सारा स्कूल ऐसा होगा जिसमें कराएगा ही नहीं, 10 तक कराएगा, 8 तक कराएगा, छोड़ देगा। बहुत सारा स्कूल में कराएगा, वैसे ही बात नहीं है, कराएगा भी, बहुत सारे स्कूल में नहीं कराएगा। लेकिन बाबू सम्स करो, सीखो कैसे क्या हो रहा है, क्योंकि जरूरी पड़ेगा आगे चलकर, नहीं पीछा छोड़ेगा। मैं रानी समझी, 17 मार्क्स का आएगा मुझे, तू छोड़ देगी ना तो 10 में कितना मार्क्स का एग्जाम देगी पता है, 90 का नहीं तो 73 का एग्जाम देगी। तो 17 मार्क्स छोड़ दे रही है, 90 में 73 का एग्जाम देगी। उसमें भी जब जाके पढ़ेगी तो मैं ट्रिग्नोमेट्री कैसे पढ़ेंगे बाबा, रे बाबा, तो उसमें भी तो 17 मार्क्स छोड़ देगी, तो ऐसे सारा मार्क्स छोड़ देगी। इसीलिए इसको पढ़ अच्छे से, ठीक है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, वो कुछ चीजें हैं जो नया नया सीखने में टाइम लगेगा कैप्चर करने में, लेकिन उसको सीख 2.89 मिनट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसको यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा, 2.89 मिनट, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ो बाबू, क्या बोल रहा है कि if the length of each side of an equilateral triangle is increased by 1 meter then its area will be increased by 3 square meter, 3 के √3। √3 स्क्वायर मीटर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो क्वेश्चन क्या, बहुत अच्छा और बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सच में इजी है, थोड़ा समझ, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देख एक ट्रायंगल हम बना रहे हैं, ठीक है, एक ट्रायंगल बनाया है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का हमारा साइड पता नहीं, ध्यान से समझ,
इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड पता नहीं, ठीक है। तो साइड मान लेते हैं ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। क्वेश्चन में बता दो इसका अगर साइड ए है तो इसका एरिया क्या होगा, बताओ तो बाबू। ठीक से पेरीमीटर नहीं बोले, एरिया बोल रहे, ध्यान समझ। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या ट्रायंगल है, इसका तीनों साइड क्या है ए, तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है इक्विलैटरल का, ये थ्री रूट 3 4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड क्या है यहाँ पर ए, कोई दिक्कत, यही फॉर्मूला होता है ना इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला यही होता है, बार बार रटना पड़ेगा तुमको, बार बार बता रहे हैं, ठीक है, याद करना पड़ेगा तुमको। दूसरा क्या है, अब क्वेश्चन में क्या बोला देख, अगर लेंथ हर इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक साइड का लेंथ 1 मीटर बढ़ा दिया जाए, यानी कि ऐसा इस ट्रायंगल को क्या कर दिया गया, थोड़ा बड़ा कर दिया गया। बड़ा कैसे किया गया कि जो अगर इसका साइड ए है तो सबका साइड 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया गया, एक मतलब a+1 इसका भी कर दिया, a+1 इसका भी कर दिया और a+1 इसका भी कर दिया, साइड पर, ये कहने मतलब अगर इसका 3 सेंटीमीटर है तो साइड बढ़ा के इसका 4 कर दिया, ठीक है। इसका अगर 10 सेंटीमीटर है तो इसका साइड बढ़ा के क्या कर दिया 11। तो अब देखो इसका एरिया और इसका एरिया में अंतर नहीं होगा, कौन ज्यादा एरिया कवर कर रहा है, ये ज्यादा एरिया कवर नहीं कर रहे थे कि ज्यादा, हम तुमको फिल करके बता दे रहे थे। क्या हो रहा है, जा सुन ब्लीच हो रहा है, अरे भाई क्या हो रहा है, कभी पगला जाता है, कभी पगला जाता है। मान लीजिए अब बता किसका एरिया ज्यादा दिख रहा है, इसका एरिया ज्यादा नहीं है, और कितना ज्यादा है, बोला कि √3 स्क्वायर मीटर ज्यादा होगा, √3 स्क्वायर मीटर, इसका एरिया से इसका एरिया कितना ज्यादा हो गया, √3 स्क्वायर मीटर, यानी इन दोनों का एरिया का डिफरेंस कितना होगा, √3। सिंपल बात समझ, हम बोल दिए एक चीज बोल दिए कि मेरे पास और इसके पास जो पेन है, कलम है, हम बोले कि मेरे पास जो कलम है ना इससे 5 ज्यादा है, मेरे पास जो कलम है उससे 5 ज्यादा है, मेरे पास जो कलम है उससे 5 ज्यादा है, तो अगर मेरा 80 है तो उसका कितना होगा, 75 होगा, इन दोनों डिफरेंस कितना होगा, 5, यही तो होगा ना, मेरे पास इसे 5 कलम ज्यादा है, पेन ज्यादा है 5 ठो, तो मेरे पास अगर 110 ठो है तो उसके पास कितना होगा, 105 होगा, माइनस कर, ठीक है ना, यानी कि इन दोनों का एरिया का डिफरेंस कितना दे दिया, √3, बस हो गया, समझ खत्म, ये समझ गए, समझ खत्म, बनाने का कुछ है ही नहीं इसमें। देखो मान लेते हैं लेफ्ट साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बी ए कितना है, ए है, तो एरिया कितना हो जाएगा बाबू, √3a/4 इंटू ए स्क्वायर। इफ साइड इज इंक्रीज्ड by by 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर है सॉरी, देन न्यू साइड क्या हो जाएगा, न्यू साइड ए था, a+1 हो जाएगा, तो एरिया क्या हो जाएगा, √3/4, अब साइड क्या है a+1 लिखेंगे, जब साइड ए था तो एरिया √3/4 ए स्क्वायर, जब साइड a+1 हो गया तो एरिया √3/4 a+1 का होल स्क्वायर। अब बोल रहा है कि इन दोनों के एरिया का डिफरेंस √3/4 a+1 का होल स्क्वायर, इसका √3/4 ए स्क्वायर, इन दोनों का एरिया का डिफरेंस दे दिया √3, इन दोनों का एरिया का डिफरेंस दे दिया है √3। देखते इन दोनों में √3a/4 कॉमन नहीं है, ले नहीं लेगा, क्या बचेगा a+1 का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहां से √3 1/4। अब वो बचपन में पढ़िए फॉर्मूला a² माइनस b स्क्वायर में, या छोड़ो भी मत पढ़, ये पढ़ a+b का होल स्क्वायर पढ़िए, क्या पढ़िए a+b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b,
माइनस ए इक्वल टू 1, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, तो 2a प्लस 1 इक्वल टू ये 4 उधर चला गया, तो 2a आ गया 4 माइनस 1, तो a आ गया 3/2, यानी कि a का वैल्यू हो गया 1.5 मीटर। एक बार आंसर मिला लो। कितना है 15.2। तो 1.5 16 नंबर हो ना, हाँ 1.5 मीटर, खत्म आंसर। If the area of equilateral triangle and area of a square is 3:2, then the diagonal of 3 मीटर। ठीक है, यहाँ तक बता रहा, फिर इसके साथ इसको करते हैं। कहाँ तक है? हाँ चलो चालू करो मशीन, नहीं आता पता नहीं, चलो लिखो लिखो जल्दी जल्दी, स्टॉप नहीं है ये भाई।